नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस पाठ में आप सभी लोगों का। जय श्री राम। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 541 से 545 तक। जैसे कि हम हर दिन 5 पृष्ठ पढ़ते हैं, अभी तक हमने 540 तक पढ़ा है। और इसमें जो प्रसंग चल रहा है, भरत जी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी से मिलने के लिए वनवास में गए हैं, वन में पहुंच रहे हैं। और यह खबर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भी मिला है कि भरत आ रहे हैं, लेकिन साथ में चतुरंगनी सेना भी लेकर आ रहे हैं। तो भरत जी बहुत ही अपने प्रेम के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि चतुरंगनी सेना लेकर वो क्यों आ रहे हैं। कहीं उनके मन में युद्ध की भावना तो नहीं है, कहीं उनके मन में कुछ अलग सोच तो नहीं है। इस तरह से लक्ष्मण जी पूरी तरह से अपने धनुष बाण और तरकस के साथ तैयार हो गए हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी उन्हें समझाते हैं कि भरत जैसा भाई इस दुनिया में नहीं है, और उनके मन में कोई ऐसा छल नहीं रहेगा, वो मिलने के लिए आ रहे हैं। अब हम इसके आगे का प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए हम शुरू करते हैं पृष्ठ क्रमांक 541 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 541 से अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखई अब बिटप विशाला, पाकरि जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, वे जिन तारो वन मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा। नील सगन पल्लव भल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वृक्ष, जो बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। माना होती मेरे अरुणमय राशि, बिरिचि विधि सकल सुसमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाया है। तुलसी दरुवर विविध सुहाये, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहां तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इस बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। दोहा। जहाँ बैठ मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ सुजान से रामचंद्र जी सीता जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल भर आया, जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। इतना प्रेम के साथ वो ये काम कर रहे हैं। हर सहिनी रखी राम पद अंका, मानहु पार सुपाय उरंका। रज सिर धरि नयन ही लावा, रघुवर मिलन सरस सुख पावा। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं, जैसे मानो दरिद्र पारस पाकर हो गया हो। वहीं का रज को मस्तक पर रखकर
हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी से मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खड़ जड़ जीवा। सखई स्नेह विवश मग भूला, कही सुपंथ सुर बर सही फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश में होने के कारण सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, सचर अचर सर चचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उन्हें स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम का न होता, भरत का जन्म न होता, तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। दोहा। प्रेम अपिय मंदरु बिरहु, भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम अमृत है और विरह मदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं को, यानी इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेउ न लखन सघन बन ओटा। भरत देख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदनु सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन बन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मीटे दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन सभी मिट गया। मानो योगी को परमार्थ यानी परम तत्व की प्राप्ति हो गई। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, यानी पूछी हुई बात को प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तुनका सिर कर सरु धनु कनु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिया समेत राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों जैसा वत्कल वस्त्र है, वस्त्र वो बांधे हुए हैं और उसमें तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा हुआ है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश किन्न रति कामा। कर कमल निस धनुषाय कुफेरत, जिय की जरनी हरत हसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के बत्कल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते हैं और हंसकर देखते ही जी का जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। दोहा। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंदु। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सचिदानंदु। श्यावर रामचंद्र की जय। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सचिदानंद जी शरीर धारण करके विराजमान हुए हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, फिर से हर शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं।
हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु सनेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे। उन्होंने देखा नहीं। अब इस तो अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा का प्रवचन प्रबल परवशता है। मिली न जाय नहीं गुदरत बनई, सुकवि सलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी जंग जनु खैच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए ही सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और न ही प्रेम बस छोड़ते हुए या उपेक्षा करते हुए बनता है। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के इस चित्त की गति को, इस दुविधा को जांच कर सकता है। वे सेवा पार भार कर रख कर रह गए। सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग के खिलाड़ी यानी पतंग उड़ाने वाला उसे खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। दोहा। बरबस लिए उठायुर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनि लखी, बिसरे सब ही अपान। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा निधान से रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया और भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध बुध भूल गई। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित यही मति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखान की जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन बानी तीनों से अगम हैं। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के छाया कवि मति अनुसरई। कबहि अर्थ आखर बलु साचा, अनुभरि ताल गतहि नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सके। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जह न जाय मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो कहीं भांति, बाज सुराग की गाढ़ ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम में मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ भला। गांडर की तात से कहीं सुंदर राग बज सकता है क्या। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है जिसे गांडर के नाम से जाना जाता है। मिलनि बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सब धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनको भूख झुकझुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। दोहा। मिली सपेम रिपुसूदन ही, केवट भेटऊ राम। भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण, लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले।
भेट लखन लल की लघु भाई, बहुरी निषादुलिन उरलाई। पुनि मुनि गण दहु भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी ही उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थिति मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत मगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न जी भरत जी प्रेम से में उमंग होकर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण किए बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनको सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श करके सिर पर हाथ फेरकर उन दोनों को बैठाया। सिय शेष दिन ही मन माही, मगन स्नेह देह सूधी नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, बे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। कोई किछु कहाई न कोई किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धारी, जोरी पानी बिन मत प्रणामकारी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, नहीं कोई कुछ पूछता है। प्रेम मग्न मन में प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति में खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। इस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। दोहा। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक से नप सचिव सब, आए विकल वियोग। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ मुनि हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के पास सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर यहाँ आए हैं। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 541 से 545 तक पढ़ा और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।